गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जो हमारा टॉपिक डिटरमाइनर चल रहा है उस डिटरमाइनर का अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो डिटरमाइनर में आपको बताए थे ये हमारा सिंटैक्स का एक पार्ट चल रहा है जिसमें कि आपको हमने एक इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनर्स का जिक्र किया था और उसी इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर का को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं और आपको बताए थे यही टॉपिक हमारा किस पे चला जाएगा, बाद में सिंटैक्स में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आल को पढ़ेंगे, बोथ को पढ़ेंगे, इसके बाद आइदर को पढ़ेंगे, नाइदर को। मतलब इसमें हम लोग इतने टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक, क्योंकि आपको बताया था डिटरमाइनर बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, डिटरमाइनर कोई चीज नहीं है, ये एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। लेकिन जब चूंकि हम क्वालिफायर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक एडजेक्टिव हो जाता है, एक डिटरमाइनर हो जाता है। और जितने डिटरमाइनर होते हैं वो एडजेक्टिव का कार्य कर लेते हैं, लेकिन सारे एडजेक्टिव डिटरमाइनर का कार्य नहीं कर पाते। इसी चीज का हम आपको जिक्र करने चल रहे हैं। देखिए, अब एक सिंपल तरीका है आपको समझने का। जैसे हमने कह दिया आल, आप जानते हैं आल का मतलब संपूर्ण होता है। आल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। और जो इसका एंटोनिम होता है वो नन। नन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। ठीक है, मतलब नॉट एनी कह सकते हैं। बोथ, बोथ का मतलब दोनों होता है। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। और जो इसका एंटोनिम होता है वो नाइदर होता है। बोथ का एंटोनिम क्या होता है? नाइदर। ठीक, और आइदर का मतलब क्या होता है? ये विकल्प के रूप में होता है। आइदर मतलब यह होता है और नाइदर मतलब क्या होता है? न। दोनों सेंस में, क्योंकि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं प्लस में डिटरमाइनर का काम करते हैं। दोनों को पहले इतने को आपको समझना है। देखिए, आल और बोथ, ध्यान दीजिएगा, दोनों का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। अर्थात अगर निगेटिव में करना होता है तो हम इसके लिए नन का प्रयोग करते हैं, अगर निगेटिव में बोथ का प्रयोग करना होता है तो हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। वैसे कह सकते हैं कि हम आइदर के बदले हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। ठीक, लेकिन बोथ के बदले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? नाइदर का। और देखिए, आल और बोथ ऐसे वर्ड हैं, बोथ चूंकि दो के लिए होता है तो ये प्लूरल वर्ब लेता है और आल भी प्लूरल वर्ब लेता है, तथा इसके साथ में जो इसका रिस्पेक्टिव प्रोनाउन होता है वो भी प्लूरल होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये चूंकि छोटी छोटी चीजें हैं, अब हमको क्या करना है, इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है कि हम कहां पर क्या प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, हमने लिखा आल का कहीं पर प्रयोग करेंगे, आल, इसके बाद क्या लिखा गया? द बॉयज, मतलब सभी लड़के। ठीक है, प्ले क्रिकेट इन दियर, ठीक है, विलेज लिख दिया। जो हमारा मतलब समझने का तरीका है वो होता है। देखिए, आल के बाद आर्टिकल द आया है, ये आपको समझना है। और इसके बाद क्या लगाया गया? बॉयज, देखिए प्लूरल में। इसके बाद देखिए यहां पर प्ले प्लूरल वर्ब लगाया गया। मतलब जैसे कल आप लोगों को हमने बताया था कि हम सम का प्रयोग किसमें करते हैं? अफर्मेटिव में। एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होती है जहां पर कि इसका अपोजिट होता है। लेकिन यहां पर आल के साथ हमको एक कंडीशन ध्यान में रखनी होती है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। वो आप लोगों को क्या है ना, जैसे हम रीडर पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं, सारी चीजें वहां पर हमको क्लियर हो जानी होती है। हम वहां पर हमको ध्यान रखना होता है एग्जाम्पल की किस कंडीशन में हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। आपका ये क्लियर हो गया आल के साथ। अब हमने बताया, देखिए ए वर्ब हमारी क्या है? प्लूरल वर्ब है, आपको पता हो गया। बॉयज क्या है? प्लूरल है, मतलब आल के बाद आने वाला नाउन आपका क्या हुआ? प्लूरल। देखिए, ये रिस्पेक्टिव प्रोनाउन मैंने जो लगाया ये भी आपका क्या रहा? प्लूरल। मतलब आल की कंडीशन में सारी चीजें आपकी क्या होगी? प्लूरल होगी।
अब देखिए अगला हमने लिखा बोथ का। देखिए बोथ दो के लिए होता है, जैसे हमने लिखा बोथ, ओके। बोथ के बाद तुरंत हमने लिखा द, यहां पर हमने लिखा क्या, गर्ल्स। देखिए बोथ के बाद नाउन क्या है आपका, गर्ल्स, मतलब दोनों लड़कियां। अब हमने लिखा लड़कियों का नाम अगर लिखना है, हमने लिख दिया सुधा एंड राधा, सुधा एंड राधा। देखिए कल आप लोगों को हमने एक स्टेटस पर रूल लगाया था, ध्यान रखिएगा। अब उससे आपका मतलब नहीं है। देखिए बोथ के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल द लगता है, ध्यान दीजिएगा। बोथ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल द लगता है, ठीक। और बोथ हमेशा एंड लेता है, ध्यान रखिएगा। किसका प्रयोग करते हैं, बोथ के साथ। बोथ के साथ हमेशा एंड लगाते हैं, मतलब हम आर या नार का प्रयोग नहीं करते, ठीक। अब हमने लिखा बोथ द गर्ल्स सुधा एंड राधा। अब इसके बाद लिखा क्या, टीच, मतलब क्या हो गया, पढ़ाती हैं। अब इसका मतलब एक टीचर हो गए, ठीक है। क्या, टीच, देखिए प्लूरल वर्ब लगा दिया, दियर सब्जेक्ट, मतलब अपने विषय को। अब देखिए दियर से आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ओके। अगर यहीं पर हम डू नॉट टीच कर देते तो आपका गलत हो जाता, तब यहां पर हमको किसका प्रयोग करना पड़ता, नाइदर नार का प्रयोग करना पड़ता। लेकिन जैसे ही नाइदर नार लगाते तुरंत क्या हो जाता, डज नॉट हो जाता। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हम डिटरमाइनर के तहत आपको आल और बोथ बताए, और आल और बोथ में आपने ये चीज सीख लिया कि आल का प्रयोग जब होगा इसके साथ प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल प्रोनाउन आएगा। बोथ के साथ, बोथ के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल द लगेगा। बोथ हमेशा क्या लेता है, एंड लेता है, और इसके साथ हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं, और इसका प्रोनाउन भी हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। ये हमारा किसके सेंस में था, ऑल एंड बोथ के सेंस में था। ये चीजें आपको अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए, तभी आप सिंटैक्स के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक आता है आइदर एंड नाइदर, इतना आप नोट कर लेंगे। आइदर और नाइदर को हम एग्जाम्पल के तहत सीखते हैं। आइदर का मतलब यह होता है, नाइदर का मतलब ना होता है, ठीक। अब देखिए सिंपल सी चीज है, अब हमने इसको हटा दिया, हम क्या लिया, आइदर एंड नाइदर। देखिए इसके तहत आपको क्या ध्यान में रखना है, आइदर जब भी कभी होता है तो आइदर का मतलब होता है दो के लिए होगा, दो में से या तो पहले के लिए या दूसरे के लिए या दोनों के लिए, उस सेंस में हम आइदर का प्रयोग करते हैं। नाइदर का ना तो पहले के लिए, ना दूसरे के लिए, ना ही दोनों के लिए सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, नाइदर का। जैसे हमने लिखा, यहां पर लिखा आइदर सिस्टर। अब देखिए यहां सिस्टर्स नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हमने क्या लिखा, आइदर सिस्टर, चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम करते हैं इसलिए हमने लिखा आइदर सिस्टर। अब यहां पर लिखा गया, हमने लिखा क्या, सिंग्स सॉन्ग। देखिए आइदर सिस्टर सिंग्स सॉन्ग, इसका मतलब क्या हो गया, देयर आर टू सिस्टर्स, फर्स्ट सिंग अ सॉन्ग एंड सेकंड सिंग अ सॉन्ग, एंड बोथ मतलब दोनों क्या करती है, गीत गाती हैं। इस सेंस में हमने आइदर का प्रयोग किया, ओके। इसी को थोड़ा सा अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं, आइदर सिस्टर, मान लीजिए हमने दोनों का नाम लिख दिया, हमने लिख दिया रंजना एंड रिसिता, लिख दिया। अब देखिए एंड लगा दिया, गलत हो गया तुरंत, क्योंकि आइदर आपका क्या लेगा, आर, ना कि नार लेगा, ठीक। अब आगे हमने लिख दिया क्या, सिंग्स, ठीक है, सॉन्ग। अब देखिए इन हर स्कूल, अब देखिए हर लगा दिया, आइदर लगेगा तो वहां प्लूरल मतलब नहीं होगा, वर्ब मतलब जो हमारा मतलब प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब आपको एक कंडीशन हो गई, आइदर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, ठीक है। इसके बाद एंड का प्रयोग ना होता है, ना नार का प्रयोग होता है, बल्कि किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। दो नाउन को मतलब जोड़ने के लिए वर्ब हमारी सिंगुलर होगी और हमारा प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है।
अब इसी के साथ अगर हम नाइदर का लेते हैं तो अच्छे तरीके से आपको लर्न होना चाहिए नाइदर। अब यही लिखा गया, हमने लिखा नाइदर बॉय, लिखा गया नाइदर बॉय, लिखा गया यहां पर प्लेज क्रिकेट इन हिज स्कूल। अब आपको क्लियर होना चाहिए, देखिए नाइदर लगा दिया, बॉय सिंगुलर हो गया आपका, प्लेज वर्ब आपकी सिंगुलर हो गई, हिज आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक, अब यहीं पर हमने कहा नाइदर के साथ हम नार लगाते हैं और नहीं लगाते हैं जब कंजक्शन मतलब कनेक्टिंग के रूप में वो जोड़ने लगता है तो डिटरमाइनर के साथ। अब देखिए यहां पर लिखा गया नाइदर, ठीक, इसके बाद हमने क्या लिखा, यहां बॉय लिखा, बॉय आपको रहने दीजिए। अब बॉय का नाम क्या हो गया, हमने लिखा अनुज एंड सुधीर, क्या लिखा गया, नाइदर बॉय अनुज एंड सुधीर, फिर लगाया एंड। अब एंड के स्थान पे आपका क्या आएगा, नार, नाइदर बॉय, ठीक है, अनुज नार सुधीर। ठीक, अब बॉय हटा नहीं सकते हैं, अब यहां पे लिख देते क्या, नाइदर अनुज नार सुधीर। ओके, अब यहां पर हमने लिख दिया क्या, प्ले, प्लेज हो गया, क्रिकेट इन हिज स्कूल। अब आपको इसको ध्यान में रखना है। अब जैसे बॉय हटा दिया, आपने नाइदर अनुज लगाया और इसके बाद क्या लगाया, नार सुधीर प्लेज क्रिकेट इन हिज स्कूल। क्योंकि कभी कभी कोई चीज ऐसा लगता है जब हमको आर्ट लगता है तो ग्रामर में क्या होता है, हम आर्ट चीजों को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं सेंटेंस को इंप्रूव, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के तहत। आइदर सिस्टर रंजना और, अब सिस्टर को हटा देते हैं, हम लिख देते क्या, आइदर रंजना और रिसिता सिंग्स सॉन्ग्स इन हर स्कूल। ठीक, अब यहां पर लिखा जाता है, इसके पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता, रंजना एंड रिसिता बोथ आर द सिस्टर्स, दोनों बहनें हैं, आइदर रंजना और रिसिता सिंग्स सॉन्ग इन हर स्कूल। देखिए सॉन्ग लिखा गया, सिंगुलर हमने लगाया इसलिए आर्टिकल ए भी लगेगा, ये भी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि सॉन्ग आपका को है, यहां भी लिखा गया है, इसके पहले भी आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा, तो आपको ये क्लियर करना है। तो अब आपको क्या ध्यान रखने हैं, हमने आपको आइदर का यूज बताया, नाइदर का यूज बताया, ऑल का यूज बताया, बोथ का। कभी कभी देखिए आता है ना ऐसा, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, कि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं ना, सभी बोलना चाहता है अंग्रेजी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमको अंग्रेजी बोलना नहीं आता। ठीक है, बोलना सब चाहते हैं बट ये प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हम जनरली यूज नहीं करते, इसलिए हमको प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए आपने शो किया गया कहीं पर, अब आप कहे आई वॉन्ट टू गो वाराणसी, ठीक, आई वॉन्ट टू गो वाराणसी, मैं बनारस जाना चाहता हूं, इसके बाद लिखा फुल स्टॉप, आगे लिख दिया क्या, व्हिच बस लीड्स टूवर्ड्स वाराणसी। ठीक है, अब हमने लिख दिया व्हिच बस लीड्स टूवर्ड्स वाराणसी, हमने कन्वर्सेशन की भाषा में लिख दिया, आपका ये सेंटेंस हो गया। आप मान लीजिए वहां पर बैठे थे, आप वहां से किसी से पूछे, अब उसने कह दिया, बोल दिया क्या, आइदर, अब तो कन्वर्सेशन में इतना ही बोलेगा ना, आइदर, या बोल सकता है नाइदर। ठीक, अब आपने समझ लिया व्हाट आइदर और नाइदर, इसका मतलब क्या हो गया, देयर आर टू बसेस, वहां पर दो बसें हैं, ठीक, पहली भी बस बनारस जाएगी, दूसरी भी जाएगी। ठीक है, यू कैन गो बाय आइदर, आप किसी एक से जा सकते हैं, पहली से या दूसरी से या दोनों से भी जा सकते हैं। अगर नाइदर बोल दिया, इसका मतलब ना तो पहली जाएगी ना दूसरी जाएगी। ठीक, जैसे कहा गया देयर आर टी एंड कॉफी, देयर आर टी एंड कॉफी, यू कैन टेक आइदर, आप कोई भी ले सकते हो, मतलब टी भी ले सकते हो, कॉफी भी ले सकते हो, या जरूरत पड़े तो थोड़ा सा टी ले लीजिए, थोड़ा सा क्या ले लीजिए, कॉफी ले लीजिए।
अगर नाइदर लगा दिया गया इसका मतलब ना तो आप टी ले सकते हैं ना कॉफी ले सकते हैं, उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके, ए आपका डिटरमाइनर आइदर नाइदर रहा, ठीक, और इसके साथ ऑल एंड बोथ बताया गया। देखिए अब इसी में क्या है ना, एक टॉपिक और है आपका सिंपल सा, इसमें मच एंड मेनी है, ठीक, उसको भी आप लोग देख लीजिए कि हम मच और मेनी का डिटरमाइनर के रूप में कैसे यूज करते हैं। अब यहीं पर समझना है आपको मच एंड मेनी। ओके, देखिए मच क्या है ना कि अनकाउंटेबल होता है, मतलब जहां पर हमको किसी चीज को हमको क्वांटिटी शो करना होता है वहां पर मच लगाते हैं। मेनी क्या होता है, एक क्वांटिटी शो करता है, मतलब नंबर के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, मतलब जहां हमको संख्या लगाना होता है वहां पर हम मेनी लगाते हैं, ठीक। जैसे हमने लिखा मच ग्रेन, ठीक, इज डिस्ट्रीब्यूटेड among the poor। देखिए गरीबों के बीच में, अब ग्रेन क्या है आपका, ग्रेन क्वांटिटी में होता है, इसलिए हमने इसके पहले किसका प्रयोग किया, मच का। अगर मेनी लगा देते तो आपका क्या होता, गलत हो जाता। ऐसे ही जैसे लिखा गया, हमने लिखा मेनी, ठीक है, अब यहां पर लिख दिया डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए डियर लगा दिया, आर लगा दिया, क्योंकि डियर का सिंगुलर प्लूरल एक होता है इसलिए आर लगा दिया, ठीक। अगर मेनी अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आपका ये क्लियर हो गया, क्योंकि डियर की संख्या हम काउंट करते हैं। लेकिन यही एक कंडीशन आता है जब हम मेनी ए का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसका प्रयोग करते हैं, मेनी ए। यही अगर मान लीजिए ऐसा होता मेनी बॉयज, देखिए मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब लिखा गया मेनी के साथ, देखिए बॉयज प्लूरल नाउन आ गया, आर लगा दिया गया, वर्ब प्लूरल है, ठीक। आगे कुछ जोड़ना होता प्लूरल वर्ब भी लगा मतलब प्लूरल प्रोनाउन भी लगा सकते हैं इसके लिए। लेकिन यहीं पर जैसे ही मेनी ए आएगा, समझ लीजिएगा वहां पर तुरंत ऐसा आएगा मेनी, इसके बाद जैसे लिखा गया ए, यहां पर डियर है तो डियर चूंकि सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, हमने लिख दिया डियर मेनी अ डियर। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, अब देखिए मेनी ए डियर जैसे ही लगाएंगे यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब ले लिया। और ऐसे बॉयज के सेंस में हमने लिखा क्या, मेनी अब बॉयज नहीं होगा, बॉय होगा, वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, मतलब जो हम नाउन लगाएंगे सिंगुलर, मेनी ए सिंगुलर नाउन, इसके बाद लिखा इज प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक। तो आज की क्लास जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रही, क्योंकि अब आप लोग घर पे बैठे इतना तो अंग्रेजी सीखने के लिए आप प्रतिदिन 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं और अपनी किताब खोल करके बैठ करके आप पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक को अगर डिटरमाइनर को अलग से पढ़ने हैं, आपको एडजेक्टिव टॉपिक खोलना होगा और एडजेक्टिव में आपको डिटरमाइनर्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।